ये फरमाइएगा प्राचा साहब के ये जो अमेरिका के अंदर कैंपेन चल रही है, एक इंडिया चला रहा है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रहा है, तो ये एक अजीब सी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, और अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा? नतीजे के साथ साथ हमें फैक्टर्स भी देखना चाहिए कि मोर और लेस जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो ज़्यादा तो पीटीआई के साथ उनकी हमदर्दी है, अच्छा लगे ना लगे लेकिन हकीकत यही है। और ख़ास तौर पर जो यूनाइटेड स्टेट्स में कम्युनिटी है, कुछ डॉक्टर्स भी अभी इधर आए हुए थे, मुलाकात तो उनकी ना हो सकी, लेकिन इम्प्रेशन यही था कि वो भी कोई ख़ास पैगाम लेके या दे के आए, लेकिन वो चूँकि उनकी मुलाकात ना हुई। पहले भी ये वाक़यात हुए हैं, आपको याद होगा यूएस कांग्रेस में बाकायदा करारदाद पास करवाई गई, 368 वोट मिले थे उसको, और उसके मुकाबले में बहुत कम सिंगल डिजिट या हार्डली कोई थोड़े से 8-10 98% ऐसे ही। अच्छा, फिर खतूत भी लिखवाए गए थे, कभी 62 कांग्रेसमैनों के खतूत थे उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यानी वजीर खारजा को। होना कुछ नहीं है। जो आपका सवाल है कि इसका नतीजा क्या निकले, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ये कैंपेन चल रही है तो आज ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो वीज़ा पाबंदियों वाले ममालिक की लिस्ट शाये की, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, मुकम्मल पाबंदी और जुज़वी। अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तान मुकम्मल में ना जुज़वी ने। और सबसे अहम बात यह है कि इसी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद ड्रामेटिकली मैं खुद भी हैरान हूँ कि किस तरह से दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया और मुसलसल दे रही है, और हर इशू पे, यानी पहलगाम, फॉल्स फ्लैग, उन्होंने कहा सबूत दें, सबूत नहीं है तो हम कैसे माने कि पाकिस्तान है। पानी पे बात कर रही है, पानी पे बात कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, कश्मीर पे हर कोई कह रहा है। मसलन आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी, उनका डेलीगेशन गया कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, और उस डेलीगेशन ने वापस आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे पास वो अखबार की क्लिपिंग भी है, उन्होंने अपने मीडिया को बताया कि भाई जहां भी हम गए हैं सब ने कश्मीर का इशू रेज किया है। प्लस उन्होंने कहा कि मलेशिया वालों को हमने कहा कि OIC में आप वोट दे देते हैं कश्मीर पे पाकिस्तान के हक में, हमारा नुक्ता नज़र तो सुना करें। तो एज पर राज्यसभा मेंबर संजय झा साहब ने कहा कि उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं मानी है, और उन्होंने ये वर्ड है उनके कि दे हैड अ टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसलिए अगर इस तरह के पोर्ट्रेट से या होर्डिंग से फर्क पड़ता तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बताते खुद इन्फ्लुएंस होके वो कोई बयान ना आया। आपको याद है कितनी यहाँ पे उम्मीदें थी, और इनफैक्ट तो दोनों साइड कॉशियस थी ना, कि गवर्नमेंट भी फॉर दैट मैटर और पीटीआई भी। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद वजीर आजम साहब ने, कल अमेरिकन एम्बेसी में फंक्शन था, वजीर आजम साहब चीफ गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि वो तो अमन के दाई हैं, और वजीर आजम साहब ने बाकायदा इतनी तारीफें कर दी सदर ट्रंप की, इतनी, और सदर ट्रंप ने हर मौके पे वो ऐसे सदर ट्रंप बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 9 मरतबा उन्होंने कहा जी मैंने सरेंडर करवाया था। अच्छा, और जिसको इंडिया कहता है कि जी हमने तो कहा नहीं था, खुद ट्रंप ने कहा कि जी उन्होंने कहा था हमें, और बाद में खैर वो माने भी सही। तो सदर ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बैठकर कोई पाकिस्तान की बात करो। तो कुछ नहीं होना, ये है कि उनके लोग हैं, उनके लोग अपना आउटबर्स्ट निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पहले हम बात कर रहे थे, अब वो सूरत हाल तो नहीं रही ना। अब तो 10 मई, इधर 10 मई होना तो ये चाहिए था कि 10 मई के बाद कुछ हम अपना घर ठीक कर लेते, कुछ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। यानी ये डिवाइड है बेसिकली इधर वाली जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें वाशिंगटन में या दीगर शहर। बिल्कुल। अच्छा, वैसे पंजोता साहब ये सारी चीजें ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो होना चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर भी हो रहा है, हर मुल्क के अंदर ये होता है, लेकिन जो गंदे कपड़े होते हैं उसको बाहर नहीं धोया जाता। आज जो अमेरिका के अंदर होर्डिंग्स लगी हैं वो वैसे बड़ी अफसोसनाक है कि एक साइड पे इमरान खान साहब को बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी दिखाया गया और उनके सामने जनरल आसिम मुनीर साहब को छोटा करके दिखाया गया, और नीचे जो अजीबो गरीब से लफ्ज़ हैं। फिर ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 2 ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साथ इमरान खान साहब, और फिर ये सारी चीज़ें सर आप क्या अचीव करना चाहते हैं सर इससे?
तो साहब बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अगर पाकिस्तान को कोई लीडर मिला है तो वो इमरान खान है। ये मैं नहीं कह रहा, या ये कोई 2-4 लोग नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की अवाम कह रही है, और 8 फरवरी को उन्होंने बताया और फिर उसके ऊपर डाका डाला गया। ये तो ये पूरी कौम कह रही है। अगर आप पूरा चले जाएं बाकी ममालिक के अंदर, मुस्लिम ममालिक हैं, वहां जाकर आप पूछिए, उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो खान लियाकत अली खान को लीडर नहीं मानते आप, जिसने पाकिस्तान के लिए लीडर नहीं मानते आप, नहीं भुट्टो लीडर नहीं मानते आप, और उसके बाद लाइन लगी हुई लेवल का तो नहीं था ना इमरान खान। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। आप जाकर चेक कीजिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए कि किसका क्या वो पाकिस्तान जो कह रहा है सर जी। ये पाकिस्तान जो जिसको देखते नहीं है, जिसके वोट को चोरी करके और वहां पर ऐसे बंदे को बिठा दिया गया जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। ये उस पाकिस्तान की बात हो रही है जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आजाद तो करवाया था, लेकिन इमरान खान आजाद करवाने के लिए निकला हुआ है। भुट्टो को भी लीडर नहीं मानते आप फिर? देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान के कद के बराबर नहीं है। ठीक है, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर साहब हों, तो उनके कद के बराबर तो नहीं है। बाकी रह गई बात यह है कि आपने एक झूठा सेटअप बनाकर और आप यहाँ पर ये कह दें कि देखें जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। फलस्तीन की अगर इतनी आप खैर खा है ना, तो सेनेटर मुश्ताक को आप गिरफ्तार ना करते। डी चौक के अंदर पहुंचता है या किसी जगह पर एहतजाज वो करता है तो आप फौरन उसे अरेस्ट कर लेते हैं जी कि देखें जी फलस्तीन के हक में एहतजाज क्यों कर रहा है। क्या आप इसराइल के एजेंट हैं? अगर यहाँ पर इसराइल का एजेंट आपको कहा जाए तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपने प्रैक्टिकली दिखाना है। जब आप इस सिस्टम के तहत इस तरीके से आप लाए गए हैं, जो हमें ताने दे रहे हैं आरटीएस के फलां जगह पर आपने धांधली की है। जनरल ज़ियाउल हक ने किसको बनाया था? तारीख गवाह है। ये पीपल्स पार्टी वाले खुद इस बात को कहते थे, जो आज इनके साथी हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो लेकर आए थे। उसके बाद देखें पीपल्स पार्टी को जैसे लाया गया, फिर इनको, और जितनी दफा इख्तियार दिया, क्या एक चीज भी पाकिस्तान के 2018 में वैसे कैसे लाया गया था? ये भी 2018 के अंदर ऐसे ही लाया गया था कि 2019 के अंदर वही बाजवा जिसके बारे में ये कह रहे थे कि बाजवा लेकर आया है, वो बाजवा किसको जाकर कह रहा था कि हम आपको हुकूमत देते हैं? अगर वो हमें लेकर आए होते तो वो इनको थोड़ी जाकर कहते। दूसरी बात ये रहेगी कि आपने कितनी इलेक्शन पिटीशन, कितने फॉर्म 45, 47 संभाल के रखे हुए हैं। इसका मतलब ये होगा आपको कभी किसी की हमारे पास है, मैं खुद आपको एविडेंस दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है हमारे इलेक्शन के अंदर लूट मार की गई। हमारे पास एविडेंस है, एक एक चीज है। जैसे बॉक्स तोड़े गए, जैसे वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे बिठाए गए, जैसे वहां पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। सही बात। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप इतने आजाद हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं पंजाता साहब? लीडर है, जरूरत ही नहीं है। लीडर है, बड़े लीडर हैं। अगर इमरान खान लेटा होता ना, इमरान खान अगर लेटा होता ना, या इमरान खान ने कंप्रोमाइज करना होता अपनी खुददारी के ऊपर, अपने असूल के ऊपर, अपने मौकफ के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर, तो 2 साल पहले उन्हें ऑफर थी कि आप पीछे हट जाइए, आप 3 साल के लिए पीछे हट जाइए। अभी भी ये कहा जाता है कि 9 मई पे माफी मांग ले, पीछे हट जाए, खामोश हो जाए। इमरान खान नहीं। अफरान साहब, ये देखें, जाहिर है 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं वो आपके गले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारा मैंडेट है, आपको वापस करना चाहिए, और जब तक हमें मैंडेट वापस नहीं मिलता हम ना इस सिस्टम की सपोर्ट कर सकते हैं ना पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर वो ये जो है एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह पाकिस्तान के अवाम के सामने भी। इसीलिए भी सियालकोट का रिजल्ट जो है वो आपने देख लिया, 40,000 की लीड है, और जो सबसे बड़े लीडर हैं वो उनका कैंडिडेट जो है वो फारिग हो गया। इतने बड़े लीडर हैं कि लियाकत अली खान से भी बड़े लीडर हैं। फिर जो है वो इन्होंने फरमाया कि यहूदी साजिश की जो बात की, भाई बात ये है कि आपके तो इमरान खान साहब के तो बच्चे यहूदी हैं यार। आप मतलब आप उनके बच्चे, इमरान खान के बच्चे हैं, वो जो भी है वो मतलब है तो उन्हीं के पास ना। और ये पहली दफा नहीं है उनकी साजिश में, हमेशा वो यही करते हैं, शादियां करा के। ये खाली पहली तो लेनिन की, स्टॉलिन की, यासिर अराफात की सबकी बीवियां यहूदी थी। ये को पहले थोड़ी है कि ये पूरी की पूरी साजिश के तहत इस मुल्क में निजाम में घुसेड़ा गया था, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क को तबाह करने के लिए इनको। और उसके ऊपर ये लगे अभी ये कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े लीडर बन गए हैं, तो ये बता दें कि जनरल बाजवा को बाप किसने बनाया था? ये गलत। जनरल बाजवा को बाप किसने बनाया था? मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो उस वक्त ज़ियाउल हक जो था वो था ही नहीं जिंदा। आपको पता है 1988 में हादसा हुआ था, मियां साहब 1990 में वजीर आजम बने। अब आप जो मर्जी कहते रहे, दुनिया आपको ना तारीख का पता है सही तरह। और अगर आप किसी यूथ मतलब एमको की जन्नत में रहना चाहते हैं तो एमको की जन्नत में तो आप जो मर्जी इमरान खान को बना दे, जो मर्जी। इनके तो लोग अल्लाह माफी दे तो पैगंबर बनाने के चक्कर में उसको, इनको तो कहीं पे ब्रेक लगती नहीं है ना।
क्योंकि जितना ज्यादा उठाएंगे वहां पे जाके उतना ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो ये सारे के सारे इसी रेस में लगे। यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, जिसके मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं। आप ये मुझे ये बता दें कि वो इतना बड़ा अजीम लीडर था तो मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? एक हफ्ते बाद मुल्क छोड़ के गए, एक हफ्ते बाद कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट होने लगे। इतने अजीम लीडर ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि एक हफ्ते बाद मुल्क डिफॉल्ट होने लगे। कोई काम आपने ऐसा नहीं किया जो आप आवाम को बता सके 4 साल में। कोई एक चीज आज आपके पास बताने के लिए नहीं, तो आप जो है वो लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं। 2013 के इलेक्शन भी आप कहते थे ठीक नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दी। मेरी जो आवाज नहीं जा रही, सुप्रीम कोर्ट जिसको आप कहते हैं आजाद, उसी ने आपके खिलाफ जजमेंट दी हुई है कि ये वो कोई सिस्टमेटिक रैगिंग नहीं हुई उस इलेक्शन के अंदर। मगर आप फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं पे ब्रेक ही नहीं लगनी झूठ बोलने के, तो कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा प्रसाद, ये देखिए ये जो सलामती कौंसिल में आज हुआ जी, ये वीटो कर दिया अमेरिका ने, और गजा के ऊपर तो ज़ाहिर आलम इस्लाम पूरा इस वक्त उसके अंदर बड़ा इस्तराब है। तो इस मैसेज को किस तरह डिसाइफर किया जाएगा, किस तरह समझा जाएगा? सीधी सी बात है, इसमें डिसाइफर करने वाली बात है ही कोई नहीं। सिर्फ आलम इस्लाम भी नहीं, बल्कि आपने फ्रांस के सदर के बयानात सुने, जर्मनी के बयानात सुने, दीगर ममालिक के आपने बयानात सुने, सदर प्यूटन का भी बयान आया था। सिर्फ एक रह गया वो यूनाइटेड स्टेट्स, और वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, फिर उनकी एक पिरामिड टाइप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईपैक कहलाती है, इजरायली अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी। उन्होंने पूरा अमेरिकन सिस्टम अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। पाकिस्तान भी इस रेजोल्यूशन में स्पॉन्सर था, लेकिन ये रेजोल्यूशन बहरहाल वीटो हो गई, और रेजोल्यूशन भी कोई अब तो वहाँ तबाही हो चुकी। अब तो जो बच गए बेचारे उनको बचाने के लिए थी, लेकिन वो भी मंजूर ना हो सके। देखिए इमदाद नहीं उनको दी जा रही, मैं वही कह रहा हूँ, उनको बचाने के लिए ये रेजोल्यूशन थी, लेकिन ये जुल्म की इंतहा है और बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं वो नेतन्याहू की खराब कापी हैं, खराब चीप कापी हैं। लेकिन सिंबल तो नेतन्याहू बना ना, कि यानी दुनिया में इस वक्त कोई बहुत बड़ा जालिम है। जालिम लफ्ज़ भी छोटा है नेतन्याहू के लिए। जो कुछ उसने गजा में कर दिया है, गजा के लोगों के साथ, गजा के बच्चों के साथ, गजा की औरतों के साथ, गजा के नौजवानों के साथ, हस्पतालों में, स्कूलों में, अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गाहों में, तो एक आज के दौर का जो सिंबल बन गया जुल्म बर्बरियत का, यजीदियत का, जो इंसानियत के कत्ल का, वो तो नेतन्याहू बन गया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बिलावल भुट्टो ने उसको एक सिंबलाइज कर दिया कि जो जुल्म कोई अगर कर रहा है इस वक्त तो वो नेतन्याहू है। लेकिन बहरहाल दुनिया अगर एक अलहदा हो गया, 14 मुल्क जो हैं वो तो एक साइड पर हैं, और वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि किसी वक्त जो है वो जुल्म सरनिगू होगा। ये तारीख बताती है। देखिए हमारी भी बिल्कुल जिम्मेदारी है बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी कि हम उनकी जो है वो उनकी आवाज़ को उठाते रहें, और जो कॉज है उसके अंदर हम अपना अपना हिस्सा डालते रहें। और मुझे यकीन है कि ये जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वक्त तब्दील हो जाएगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि किसने क्या क्या इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान का रोल इंशाल्लाह अच्छा होगा, और पाकिस्तान ये चीज़ रुकवा सकता है और इंशाल्लाह रुकवाएगा इंशाल्लाह ताला। ख़ुद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।